तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा आज का बाजार। सब कुछ ठीक था, कंट्रोल था, लेकिन अपने आप में बहुत रिस्की बाजार आज का। गलती हुई है आज, और थोड़ा सा मैं अटका भी था। मुझे डाउट था, लेकिन वो जो लाइव में हम देख रहे थे, मैंने वीडियो अपलोड की है वो। अगर आपने जाके नहीं देखी है तो ये वाली देखना। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में जब एरो बना रहा था ना, तो वो एरो ऐसे बना भी था। ठीक है, ये वाला। और वो सही था। ठीक है, लेकिन वो फास्टली हुआ था, तो मुझे भी एक बार ऐसा हो गया कि वो ऐसे ही हुआ है। क्यों हुआ है, चलिए मैं आपको 9:15 की टिक से एक बार दोबारा दिखाते हैं। गलती हुई है मेरे से, गलती ये हुई है कि मैंने एक बार हिस्टोरिकल डेटा दोबारा नहीं देखा, मैं एकदम से लाइव में ही दिखाने लगा आपको। और कैसे देखते हैं हम, एक्यूरेट थे, कोई गलती ऐसी नहीं हुई है, कोई लॉस ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हमने पकड़ा अच्छा, मोमेंटम अच्छा पकड़ा। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में रिस्की होता है ये सब। ठीक है, वॉइस नोट में भी बाद में आ गया था कि रिस्की है, मैंने उसके बाद देखा था ये। खैर, देखते हैं 9:15 पे हुआ क्या। 9:15 पे मैं एक बार लगा लेता हूँ। ठीक है, 9:15 पे आपको 22,500 पे दिख रहा है हमारा सपोर्ट। ठीक है, जो ये सपोर्ट है हमारा 22,500 पे है। और रेजिस्टेंस जो है वो है 23,000 पे, बहुत दूर है। ठीक है, ये रहा इधर। हम्म। ओके। अब नेक्स्ट उसमें, और ये क्या दिख रहा है हमें, 22 पर सपोर्ट जो है, सपोर्ट में एक दिख रहा है एरो। एरो पे नजर रखना, एरो दिख रहा है नी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब एरो पे नजर रखना। एरो कैसा क्या हुआ। स्टार्टिंग की टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वही पूरे दिन का ट्रेंड, डायरेक्शन सब तय कर देती है। तो अभी के हिसाब से एरो को देखना, ये है टॉप की तरफ में। नेक्स्ट टिक पे चलते हैं। अब क्या हुआ, 22,500 से 22,600 पे हो गया। अभी भी ये शिफ्टिंग जो है नीचे से ऊपर हुई है 600 पे, नई जगह पे। पहले 700 पे था, लेकिन 600 पे ये शिफ्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ये 23,000 से ये ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी टॉप की तरफ में है। लेकिन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में क्या हुआ ऐसा, ये देखो। ये अब एरो क्या हुआ, ये 22-23,000 से ये हो गया ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा एरो हो गया अब ऐसे। तो अब सिनेरियो नंबर क्या हो गया, ये सिनेरियो हो गया है हमारा। निफ्टी इसमें देख लेते चार्ट में। चार्ट सिनेरियो क्या हो गया है, ये एरो सपोर्ट का ऐसे, और रेजिस्टेंस का ऐसे, तो 9 नंबर सिनेरियो है ये। उस टाइम पे मैं भी एरो बना रहा था, यही वाला बन रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं वो फास्टली जो कर रहा था, तो कई चीजों को ध्यान में था मैं, तो थोड़ा सा मिस हो गया। एरो बन तो ऐसे ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं पजल हो गया। तो कोई नहीं, हो जाता है ऐसे भी। तो आपको बाजार देखना आना चाहिए अपने, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ये सब चीजें हो जाएंगी मैनेज। हालांकि कुछ गलती हुई नहीं हमने, मैंने बताया भी था कि ये अपने आप में एक रिस्की टॉप होगा ये वाला। जो ये है, हमने जो ये पकड़ा है। एक तो माउस बड़ा, तो हम कर देते हैं वैसे वाला। तो जो ये वाली है, ये जो ER-1 है, ये अपने आप में रिस्की था उस टाइम पे। ठीक है, तो हमने ये वाला पकड़ा था यहाँ कहीं से। यहाँ से हमने मोमेंटम किया 105 का प्रीमियम, 22,700 का मैं ले गया हूँ 153 तक। ठीक है, तो मैंने काटा भी, शॉर्ट्स भी डाली थी उस टाइम पे। लेकिन ये बहुत ही बेहद ही अपने आप में रिस्की था। और ऐसे जब ये बनता है 9 नंबर सिनेरियो, तो ऐसे केस में बाजार जो है कंसोलिडेट के फेज में काफी कई हद तक आ जाता है। क्योंकि इसमें आपको देखा भी होगा, यहाँ पे क्या है, कुछ लिखा नहीं है। लिखा नहीं है इसका मतलब नो ट्रेड जोन है ये। लेकिन हमने देखा भी, उसके बाद भी हुआ कुछ ऐसा, जिसके कारण ये अपने इस पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गई थी हमें। क्यों, आगे चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 9:15 से उसके बाद में 22,700 पे, ये परसेंटेज जो है ये वाले 22,700 वाले, इन पे नजर रखो। और ये देखते ही देखते आपके 100% हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है टॉप से बॉटम की तरफ में। यानी कि इसका मतलब क्या है,
कि एक डाइवर्जन तो बाजार दे देगा। ठीक है, यहाँ कहीं तक 22,580, और ज्यादा से ज्यादा 22,531 तक तो बाजार जा सकता है। ठीक है, मैंने फिर भी टारगेट को अपना ये लिया था 629। तो ये तो मेरा दूसरी तीसरी कैंडल में ही आ गया था। मैंने बोला भी था कि टारगेट तो अपना आ गया, लेकिन इसको ट्रेल करते हैं अब कहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना आ गया था। अल्फा में हम देख रहे थे अपने जो बीटा वर्जन है, उस वाले में जो नया वर्जन आ रहा है उसमें मैं देख रहा था। तो हालांकि ये सारी चीज है, मैंने उसमें ड्रॉ करके भी दिखाया था कि स्पाइरल की तरह कैसे चलता है बाजार। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया तो ये इधर सपोर्ट हो गया, इधर रेजिस्टेंस तो अगले वाला ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर ये जो है रेजिस्टेंस तो ये वाला सपोर्ट हो गया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसे चलता है बाजार। तो ऐसे ही चला। ठीक है, कैसे, यहाँ से तो ये वाला सपोर्ट होना था। अगर इसके सामने वाले पे भी क्लिक करें तो भी वैल्यू आ रही हो आएगी। अगर ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट है तो ये वाली वैल्यू आ रही है 629 की। ठीक है, खैर आगे हुआ क्या, ये शिफ्टिंग हो गई है, नीचे बेरिश माहौल बन चुका है अब। हालांकि उस टाइम पे 9 नंबर सिनेरियो था, अब बेरिश माहौल है। अब ये 22,500 तक का प्रेशर है, नहीं है ये आया है 22,500 से 22,600 पे। ठीक है, अब बाजार की जो लिमिट है वो यहीं कहीं तक है। इस बात को हमें याद रखना। 22,536 की एक वैल्यू हमारी एक इम्पोर्टेंट है। 36 कहाँ हुआ, यहाँ कहीं, जो ये वैल्यू ES-1 तक। हम्म तो आगे चलते हैं, अब ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, सीधा 10 बजे के आसपास चलते हैं। 10 बजे क्या हुआ, 10 बजे, 10 बजे 22,700 से 22,600 पे रेजिस्टेंस होने को है, यानी कि एक और बेरिश माहौल ये भी वहीं पे बना हुआ है। और ये और नीचे जाने की कोशिश में है, तो यानी कि बेरिश है अभी। तो हम यहाँ पे अभी जो है फील हो रहा है कि हमें हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना है। तो ये इतना भी क्लियर है। 1 घंटा और आगे चलते हैं, 1 घंटे के बाद में क्या होता है। 1 घंटे तक भी अभी ये जो है शिफ्टिंग हो गई है। शिफ्टिंग हो गई है तो इसका मतलब ये तो अब यहाँ तक जाने के लिए तैयार है बाजार, जो कि गया भी। ठीक है, अब उसके बाद में जो है बाजार ये परसेंटेज जब बढ़ने लगी होंगी, उस कारण ये एक और जो डाइवर्जन और आगे चला गया 484, और इसके भी नीचे 437, यहाँ कहीं तक देखो। ये जो है ये वाली वैल्यू इसके नीचे बाजार चला गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं एसओसी तो एक साइड तो अभी कम थी नहीं स्ट्रॉन्ग, तो एसओसी कैसे कहेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए। बाकी मैं भी अभी देखूंगा, अगर विनय सर ने कुछ नया बताया तो इसमें इसको मैं PM कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये अब प्रेशर नीचे का ही तरफ का है। तो यहाँ पे भी अभी तक जो माहौल है वो टॉप का ही है। टॉप की मैंने ये वाली लाइन खींची थी कि यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं एक और रिस्क लूंगा, लेकिन यहाँ पे बाजार आया नहीं, लेकिन निकल गया यहाँ पे। कब का 1 बज के 16 मिनट तक मैं वेट किया था, ये आया ही नहीं, यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, फिर नीचे निकल गया। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। पहले था यहाँ की वैल्यू 477। ठीक है, 477 ये कहीं, फिर उसके बाद 437 ये वाली। तो ऐसा रहा बाजार आज का। तो कहने का मतलब ये है कि गलतियां हो जाती हैं, बस जो है पहली टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने वही दिखाने की कोशिश की आज कि मैं लाइव में कैसे देखता हूँ, कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं बाजार को, कैसे मैं देखता हूँ, यही है सीखने के लिए। हाँ, तो आज की गलती क्या हुई, 22,500 के हमने हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखा। देख लेते तो हल्का सा ये है कि ये वाली ट्रेड हम थोड़ा सा अवॉइड करते। हाँ, हालांकि ये EMA वाली उससे हमने ठीक ली थी, थोड़ा सा रिस्की भी था, लेकिन ले ली, कोई बात नहीं, बन गया पैसा। ठीक है, लेकिन ये ऐसी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए कायदे अनुसार। ठीक है, रिस्की होती है। सेफ ट्रेड का अगर है तो ये आज का बाजार सेफ वालों के लिए था ही नहीं। यहाँ न्यू ईआर पे आया, यूएस पे जो है डाइवर्जन इतने खास दिए नहीं क्योंकि बेरिश बाजार था। ठीक है, तो यहाँ पे फंसने वाले चांस थे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी फंसते आप, यहाँ भी फंसते, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे टॉप टॉप तो मिला नहीं, फिर यहाँ भी फंसते US-1 पे। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर में गेन मिल गया होगा तो मिल गया होगा, लेकिन ये ट्रेड थी नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी टॉप टॉप
यही यही वाली वैल्यू आ रही थी टॉप की, यहाँ पे पहुंचा नहीं, फिर यहाँ से सीधा फॉल। तो ऐसा कुछ रहा था, मैं देख रहा था, ट्रैक कर रहा था उस टाइम पे भी। ठीक है। तो ऐसे है, मिलते हैं कल की वीडियो में, और फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, जानते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। बाकी इलेक्शंस का दौर है, काफी वोलेटाइल है मार्केट, तो थोड़ा सा अपने कैपिटल को बचा के रखें, वरना वाइप आउट हो सकता है। हाँ। तो बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।